So friends, chapter number 1 psychology, arts session का ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट psychology. फर्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स. ठीक है, खुद को समझना और दूसरों को भी समझना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. We often experience moods of anger and joy. We do have remarkable ability to learn and memorize poems, stories and events. We often notice powerful effect of leaders on the behavior of followers. ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हमने देखी हुई है. किस तरीके से अलग अलग जब सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, अलग अलग जब कोई अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग फील हम लोग कर रहे होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में से सफर कर रहे होते हैं. ठीक है, कभी कुछ बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाला फीलिंग्स होती है तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कभी बहुत ज्यादा मतलब एंगर, कभी किसी चीज के वजह से हमें गुस्सा आ रहा होता है. ये सारी चीजें हमने देखी भी है, एक्सपीरियंस भी की हुई होती है. यहाँ पे एक और चीज मेंशन की है कि we do have remarkable ability to learn and memorize poems, stories and events. ठीक है, हमें पता है, हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग बहुत सारी चीज को याद रख पाते हैं. ठीक है, उस बहुत सारी चीजों को हम लोग मेमोराइज कर पाते हैं. स्टोरीज हमें पता होती है इन डिटेल, म्यूजिक पता चलता है, हर एक चीज पता चल रही होती है. वी ऑफ्टन नोटिस powerful effect of a leaders on the behavior of the followers. While interacting in groups, we often experience conflicts and cooperation. At a time, some of us suffer from depression, hyper anxiety, etc. ठीक है, बहुत बार एक लीडर का कहना और उसके फॉलोअर्स को उस चीज को फॉलो करना, ये चीज भी हमने देखी होती है कि एक लीडर में इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि उनके कहने से हजारों लोग उनके कहने पर वैसा करते हैं. ठीक है, वो पावर भी हमने देखी हुई है. ठीक है, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं या फिर हम लोग ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं कि जिनको हम लोग देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका तरीका सीखते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी हुई है. While interacting in groups, we often experience conflicts and cooperation. ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करते वक्त भी हमने बहुत जगह पे कॉर्पोरेशन देखा है, बहुत सारी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं. वो भी चीजें हमने देखी हुई है या तो फिर सुनी हुई है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं. इवन वी हैव एक्सपीरियंस्ड आल्सो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स में. अगर मैं सिर्फ स्कूलिंग की बात करूं, सो फ्रॉम 5th टू अगर बात करें 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, तो हम लोगों ने अलग अलग एक क्लासरूम में इकट्ठा हो रहे हैं. हमारे क्लासमेट्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबके अलग अलग स्टेटस होते हैं. ठीक है, वो सब लोग एक जगह पे मिल रहे हैं और while studying with them, मतलब उनके साथ जब हम लोग पूरा ऐसे भी बहुत सारे होते हैं कि जो बहुत सालों से एक ही स्कूल में कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होते हैं. ठीक है, एक ही स्कूल में उन्हीं फ्रेंड्स के साथ वो रह रहे होते हैं. सो वो फ्रेंड की हर एक चीजों के बारे में पता चलता है. ठीक है, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, वो हमें इन डिटेल हमें उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सारी की सारी चीजें पता होती है, बिहेवियर पता चलता है. तो वो ग्रुप में जब हम लोग रह रहे हैं, रेगुलर मॉर्निंग स्कूल जा रहे हैं, उनके साथ अप टू द आफ्टरनून हम लोग उनके साथ रह रहे हैं. सो ये रेगुलर एक रूटीन बन गया. रूटीन बनने के बाद वो ग्रुप में बहुत बार ऐसा भी हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारे मोमेंट्स को एंजॉय भी किया फंक्शंस के टाइम, और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए होते हैं. ठीक है, कोऑपरेशन भी देखा होता है हमने और कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे होते हैं. At a time, some of us suffer from depression or hyper anxiety. All of us remain curious to know about the causes of this happening and try to make sense in our own way. Our understanding is often based on beliefs and personal experiences which may not be true. ठीक है, तो ये सारे जब सिचुएशंस आ रही है, जब हम लोग बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी फील करते हैं, ऐसे मोमेंट्स भी होती है, बहुत ज्यादा हम लोग डिप्रेशन में भी होते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग कभी सैड भी फील कर रहे होते हैं. तो ये सारी चीजें क्यों होती है? ठीक है, हम लोग एकदम हाइपर एनर्जेटिक के सिचुएशन में भी मतलब हमने सफर किया होगा. ये तो हर एक लोग ये जानने के लिए क्यूरियस है टू नो अबाउट द कॉजेस ऑफ दिस हैपनिंग. क्यों ये ऐसा होता है, क्यों एक पर्सन के अंदर ये सारी चीजें आ रही है. ठीक है, ये जानने के लिए हर एक कोई बेताब है.
All of us remains curious to know about the causes of this happening and try to make senses in our own way. और इसका हम लोग अपने से ही कुछ ना कुछ सेंस निकाल लेते हैं कि भाई ऐसा होने की वजह से ऐसा हुआ और ऐसा होने की वजह से ऐसा हुआ. Our understanding is often based on beliefs and personal experiences which may not be true. ये हमारा personal experience के basis पर हम लोग इसको जज कर रहे होते हैं, ठीक है. समटाइम्स वो गलत भी हो सकता है, हमेशा ये सच हो ऐसा जरूरी नहीं है. हमने सिर्फ एक पर्सन को देखा, उसने ऐसा बिहेव किया, सो हम लोग वो पूरे के पूरे उसके बैकग्राउंड ग्रुप को भी हम लोग उसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और उन सभी को गलत ठहरा रहे होते हैं, ठीक है. बहुत बार तो वो चीज गलत है. Our understanding is often based on beliefs and personal experiences which may not be true. The knowledge gathered in this way cannot be used for formulate theories or to solve problems faced by people in their lives. तो ये इस तरीके से जो हमें जो भी नॉलेज मिल रहा है, सो इसे हम लोग थियरीज के बेस पे हम लोग इसको फॉर्मुलेट दूसरों के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. फेस्ड बाय द पीपल इन देयर लाइव्स, वी नीड डिपेंडेबल एंड रिलेटिवली एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स डिस्क्राइबिंग द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है. ह्यूमन माइंड को समझना, जानना, उसके बिहेवियर को समझना, ये एक प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर. साइकोलॉजी इज द सब्जेक्ट दैट प्रोवाइड साइंस इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है. सो ये सब्जेक्ट में हमें इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा. इसके इन डिटेल इन सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे कि मैंने बताया, साइंस इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताएगा. इन दिस लेसन you will learn about the nature of psychology, activities of psychologists and different branches of psychology, ठीक है. जो इसके बारे में स्टडी करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखते हैं. लेट्स मूव. So our first point is 1.1 need for the study of psychology. क्यों हमें साइकोलॉजी स्टडी करना चाहिए, ठीक है. क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए. लेट्स सी. People hold a variety of expectations from the study of psychology. Many of them are because of ignorance, but some are also true. Psychology promises to help us in understanding how various mental functions operate and how people behave in the different conditions. Its principles and theories are used in many situations, ठीक है. साइकोलॉजी क्या है, वो हमें क्या किस तरीके से हेल्प करेगी. तो हमें क्या समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग तो वेरियस मेंटल फंक्शंस, ठीक है. हम कोई पर्टिकुलर पर्सन किस चीज को जैसे कि 4 पीपल है, उनको एक चीज बताई गई तो वो चारों के चारों अपने अपने तरीके से उस चीज को समझेंगे, ठीक है. उन चारों की समझने की शक्ति अपनी अपनी अलग है. जो भी चीज हमने अगर कही है तो वो चारों के चारों चीज समझेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि वो सब अपने अपने तरीके से उसका लॉजिक निकाले, ठीक है. तो ह्यूमन माइंड, ठीक है, ऑपरेट एंड हाउ पीपल बिहेव इन द डिफरेंट कंडीशंस. तो ह्यूमन माइंड कैसे ऑपरेट होता है और कैसे लोग अलग अलग सिचुएशंस में बिहेव करते हैं, ठीक है. Its principles and theories are used in many situations. Psychology is relevant to provide teaching, learning, problems in schools, problem in socializing children at home, motivating people in organizations and helping people to solve their emotional problems in a personal lives. इतने सारे तरीके से हमें साइकोलॉजी हेल्पफुल हो सकती है. Solving teaching learning problems in a schools, problems in socializing children at home, motivating people in the organization and helping people to solve their emotional problems in the personal life. इतनी सारी चीजें हम लोग इसके ऊपर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. In addition, there are numerous human phenomena which requires psychological theories and techniques. Selection of people for various jobs, assessing abilities and attitudes of people, providing training for developing skills, setting goals and motivating people to achieve
them and improving the style of life for a better health are some of the very popular application of psychology. ये इतनी सारी चीजें हम लोग साइकोलॉजी में से सीख सकते हैं. क्या क्या है? It's here people for various jobs, assessing abilities, ठीक है, aptitude of people, providing training for the development skills को develop करने के लिए, setting goals set करने के लिए, and motivating people to achieve them and improving the style of life. ठीक है, लोगों को motivate करने के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, या फिर achieve them and improving the style of the life for a better health are some of the very popular applications. ठीक है, उनके better health के लिए भी ये helpful रह सकता है. Very popular applications of psychology. In brief, understanding the growth and development of a person or functioning of a group are important areas of psychological applications. ठीक है, मतलब कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट डायरेक्टली इसके साथ रिलेटेड है. ऑफ अ पर्सन और अ फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप, किसी एक ग्रुप का फंक्शनिंग, पूरा उसका एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी. तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन. लेट्स मूव. Thus, it is clear that the study of psychology is needed to understand ourselves better in terms of potentialities that we possess and shaping them in desired direction. ठीक है, तो ये हमें हेल्पफुल रहेगा to understand ourselves. हम खुद को समझने के लिए, हमारी मेंटल जो एबिलिटीज हैं उसको समझने के लिए, better in terms of potential that we possess and shaping them in desired direction. जैसे हम चाहे वैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं. Such an effort is also done at the level of groups and organizations which represent human collectiveness. In other words, a proper study and understanding of psychology can help us understand ourselves and other better and enhance the quality of life. खुद को भी समझना और दूसरों को भी समझना, और accordingly ये लाइफ को हम लोग improve कर सकते हैं. Quality of life, ठीक है, इसको हम लोग improve कर सकते हैं. They try to use psychological knowledge in solving various human problems. They are engaged in activities like counseling, therapy, personal selection, career guidance, consultancy and organizational behavior, team building, decision making, leadership training, consumer surveys and psychological assessment and training in various skills. Example, communication, self-presentation. Psychologists are now seen working not only in academic institutions, doing research and teaching, but also in institutions like hospitals, schools, industries, sports complex, military establishment and community centers and so on. इतनी अलग-अलग जगह पे ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वर्क कर रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताई कि ये क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं. लाइक काउंसलिंग करते हैं. अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब ही इज नॉट गुड इन हिज स्टडीज, सो द पेरेंट्स कैन टेक टू द साइकोलॉजिस्ट, और वो क्या करते हैं कि उसके साथ काउंसलिंग करते हैं, बैठते हैं, समझते हैं क्या इशू है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, एंड ऑल अकॉर्डिंगली उसको गाइड करते हैं कि उसको क्या थेरेपी मतलब क्या उसको मिलना चाहिए उसका क्योर करने के लिए, कैसे वो ठीक हो सकता है. ये सारी चीजें जैसे थेरेपी होती है. फिर करियर गाइडेंस भी ये लोग करते हैं, कंसल्टेंसी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सारी चीजें, टीम बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग वगैरह भी वो लोग देते हैं. कंज्यूमर सर्वे, इतनी सारी चीजें. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट आर नाउ सीन इन वर्किंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड कम्युनिटी सेंटर्स में भी ये वर्क करते हुए हमें मिलते हैं. ये देख सकते हैं हम लोग. Let's see 1.4 development of psychology as a discipline. Understanding human nature has proved to be a major concern of human beings since time immemorial. ठीक है, ह्यूमन नेचर को जानना ये मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाला पर्सन का नेचर कैसा है. ठीक है, हमारे रेगुलर डे टू लाइफ की बात है. The Indian thinkers had developed elaborate theories about
consequence self-mind mental activities since Vedic and Upanishad period. The Indian thought system like Vedanta, Samkhya, Yoga, Buddhism, Jainism, Sufism, etc. have generated voluminous literature relevant to psychological process. ठीक है, psychological process through ये सारी चीजों को present किया है. Let's see. Let us know that the scholar and treasures in ancient Indian like Charaka, the famous physician of 1st century AD, Vatsyayan and Kautilya all provided the theoretical foundation to apply the psychological principles. But there is a need to understand the concept in Indian context because social and cultural setting has its own influence on the development of psychology. Social or cultural settings has to be its own influence. उसका एक अलग influence है on the development of psychology. In the Western world, psychology took the shape of scientific discipline towards the 19th century. It is generally held that William Wundt established the first psychological laboratory at Leipzig University in Germany in 1879. उसके बाद he was a pioneer and attracted a large number of students from different parts of the world who started expanding the discipline. Gradually, the study of psychology was organized around certain schools of thought. The main schools are as follows. उसके main schools इतनी तरीके से हैं. Structuralism, developed by Edward Teixeira, it focused on the study of consciousness and its component, जैसे कि sensation है, images है, and affect. इस पे उसके बाद है functionalism. Developed by William James, it focused on the consciousness, memory, learning and emotions, and related to the cerebral growth and adaptation of living thing. ठीक है, memory पे learning and emotions को learn करना as related to the survival, growth and adaptation of living things. इतनी सारी चीजों पे इनका ये फंक्शनलिज्म जो है वो वर्क करता है. डेवलप्ड बाय विलियम जेम्स. उसके बाद है बिहेवियरिज्म, डेवलप्ड बाय जेबी वेटसन. इट फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. ठीक है, बिहेवियर को ऑब्जर्व करता हुआ स्टडी. उसके बाद है गेस्टल्ट, डेवलप्ड बाय वोल्फगैंग कोहलर, Kurt Tofka and their mentor Max Wetheringer. This school focused on the holistic view and consciousness perception was the main area of study. Holistic view इसमें तो देखने मिलता है. फिर है psychoanalysis, developed by Sigmund Freud. It gave importance to unconscious process, conflicts, anxiety and disorders. इतनी सारी चीजों पे ये psychoanalysis work करता है. The era of schools provided great opportunity for the diversification of psychology. ठीक है. However, it was felt that none of them could explain psychological process in the totality. As a result, there grave use of concepts from different schools of thoughts and use of scientific methods. मतलब इतने अलग-अलग तरीके से ये schools जो हैं मतलब studies provide करते हैं. Accordingly, students इसमें study भी करते हैं. Cultural process, let's see the newer process and the role of cultural process in shaping psychological functions are now being studied vigorously. ठीक है. Recent movement includes emphasis on information theory and conceptual models, ठीक है, which characterize cognitive revolution. As a result, they grieve use of concepts from different schools of thought and use scientific methods. Scientific methods को use करके ये सारी चीजों को वो study करवाते थे. Role of cultural process in shaping psychological functions are now being studied vigorously. In modern India, psychology started at Calcutta University in 1916. Dr. N. Sengupta was the first head of department.
Shri Girindra Shekhar Bose succeeds Dr. Sengupta. The Indian Psychological Association was founded in 1924 and Indian Journal of Psychology was started in 1925. उसके बाद Lumbini Park Mental Hospital at Calcutta was founded in 1940. Gradually, psychology departments were opened in various universities like Patna, Lucknow, Mysore. During 70s, psychology becomes more popular in various areas and institutions. Its presence is widely felt in education, industry, health, defense, and other related domains of the life. During 70s, psychology becomes more popular in various areas and institutions. 70s के टाइम से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था. 1.5 Major psychological perspectives. Unlike physical objects and animals, human beings are self-conscious and can therefore subject themselves to their own study. This capacity to reflect about oneself makes the study of human behavior and related processes quite complex. The complexity of studying human behavior is further increased due to the multiple causes involved in it. ठीक है, इसके बहुत मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं कि क्यों ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है, हर एक पर्सन हर एक सिचुएशन में एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है. तो इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट अस सी द केस ऑफ समवन हु कंप्लेन्स दैट अ कॉलेज ऑफ हिज और हर इज नॉट वर्किंग और colleague of his or her is not working or performing up to the mark. ठीक है, सर बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा कंप्लेन कर रहे होते हैं. This behavior can occur due to many factors independently or jointly. It may be due to the lack of ability or a lack of motivation or a lack of supportive climate at a workplace or some problem at a home. ठीक है, मतलब ऐसा बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनके जो कलीग्स हैं वो प्रॉपर्ली इनके साथ वर्क नहीं कर रहे हैं. सो इसके इतने सारे कारण हो सकते हैं. इट मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी, या तो फिर एबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन, या तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, लैक ऑफ सपोर्टिव क्लाइमेट, या फिर उनको वैसा सपोर्टिव क्लाइमेट नहीं मिल रहा है एट द वर्क प्लेस, सम प्रॉब्लम एट अ होम, या फिर होम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है. एनी वन ऑफ दिस फैक्टर और देयर कॉम्बिनेशन मे रिजल्ट इन अ पुअर परफॉर्मेंस. इनमें से एक हो सकता है या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन हो या फिर एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, तब ये पुअर परफॉर्मेंसेस देखने मिलते हैं. दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द बिहेवियरल फिनोमेना. Thus, we find that while psychologists do use scientific methods, they cannot operate like physical or natural scientists. वो physical और natural scientists की तरह ऑपरेट नहीं करते हैं. They have to take into account a large number of factors while studying behavior. तो इसके अलावा ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को उनको ध्यान में रखना पड़ता है जब ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं. They share the characteristics of physical as well as social science. फिजिकल तो ठीक और साथ में सोशल साइंस का ये एस्पेक्ट्स भी वो ध्यान में रखते हैं. However, the psychological prediction are complex and have certain limitations because the subject under study is human mind. ठीक है, अब psychological prediction are complex, ये हमेशा से complex करते हैं and have certain limitations, और इसके साथ कुछ limitations भी होते हैं because the subject under study is a human mind. जो भी study कर रहे हैं वो क्या है, एक human mind है which itself is influenced by the various factors. और जो human mind different factors से influence हुआ होता है. That accuracy is limited by the stimuli used, type of tools used, environmental conditions, and by the nature of psychological processes under the study. The dynamic nature of psychological process make generalization difficult. Such generalizations are probabilistic in nature. In other words, they indicate that under the given condition, the chance is that so event may be take place. क्या क्या conditions हैं? Let's see. While studying human behavior को study करते वक्त we need to remember the following. क्या चीजें ध्यान में रखनी है? So first is changes are observed in individuals due to the maturation, learning and aging. ये तीन कारणों की वजह से ऑब्जर्व हम लोग डिफरेंट चेंजेस देखने मिल सकते हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं.
ह्यूमन बिहेवियर एट एनी मोमेंट इज अ जॉइंट फंक्शन, ये एक जॉइंट फंक्शन है ऑफ द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो भी इसमें मैटर कर सकती है। द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि पर्सनालिटी हो, इंटेलिजेंसी हो, इंटरेस्ट हो, एटीट्यूड हो, इज यूजुअली इनडायरेक्ट एंड बेस्ड ऑन द इन्फीरियंसेस। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। पर्सनालिटी भी इन्फ्लुएंस करती है, इंटेलिजेंसी भी, इंटरेस्ट भी, एटीट्यूड भी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर आर रूल गवर्न्ड एंड कल्चर स्पेसिफिक। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी होते हैं ऑफ सोशल बिहेवियर are rule governed and culture, specifically culture related हो। Human behavior is usually determined by multiple causes। Human behavior को हम लोग अलग-अलग causes से उसको determine कर सकते हैं। The analysis and understanding of psychological phenomena initially implies some model of human being. These models are rooted in certain culture and physiological assumptions. This is one important reason why there exist many approaches or perspective to understand human behavior। क्यों इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जब ह्यूमन बिहेवियर को समझना हो या जानना हो। Let us study more about this perspective below। Biological perspective है, it consider human beings as nothing but a biological structure। Biological perspective से अगर हम देखने जाएं तो उन्होंने कहा है human being as nothing, वो कुछ नहीं है but a biological structure है, ये एक biological structure है। Treating behavior in purely physical terms, ये किसी को भी जो भी वो ट्रीट कर रहा है वो प्योरली क्या है, फिजिकल टर्म है। It looks at an internal psychological structure। Example जैसे कि ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। Subscribing to the materialistic views, it asserts that all behavior has a physiological base, ठीक है। In this view, the working of nervous system and the role of genetic factor in shaping behavior becomes major concern। ये सारी चीजें major concern बन जाती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम का वर्क करना, रोल ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, शेपिंग ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को शेप करते वक्त ये मेजर कंसर्न है। क्या क्या? जेनेटिक फैक्टर, नर्वस सिस्टम, कब? तो कि शेपिंग बिहेवियर, जब बिहेवियर शेप हो रहा है तब ये मेजरमेंट्स हैं। इट इज हेल्ड दैट ऑल सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये इस तरीके से प्रूव करता है। दिस व्यू प्रेफर्स एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स। इट हैज रिवेल्ड द mysteries of brain functioning। The studies on effects of drugs on behavior, consequences of electrical stimulation of various parts of the brain, influences of meditation and alerted states of consciousness and show interesting result। ठीक है, here influences of meditation and alert states of consciousness have showing the interesting result। इसमें अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिटेशन,